हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फज़ल करम से हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने अचार बनाने लगे हैं और ये अचार जो है वो अम्मियों को धो के और इनको जो है कपड़े पे 2 से ढाई घंटे नमक और हल्दी लगा के सुखा लेना है और उसके बाद किसी सांचे में या बाल्टी वगैरह में इनको डाल देना है। तो यहाँ पे जो है ये शाम का टाइम था, तकरीबन शाम के 5 बजे का टाइम था, जब हमने ये अचार की जो है वो अचार बनाने के लिए बैठे। तो यहाँ मुझे तो अचार बनाना नहीं आता, ये मेरी आंटी बना रही थी। तो यहाँ पे आंटी ने जो है वो सारे मसाले वगैरह बीच में ऐड कर दिए और काफ़ी मज़ेदार लग रहा था मसाला भी, और अम्मियाँ जो हैं वो खट्टी-खट्टी काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मसाला डालने के बाद आंटी ने इसमें जो है वो तकरीबन 1 बड़ी बोतल जो है वो सरसों के तेल की ऐड कर दी और 1 बोतल जो है वो थोड़ी कम हो रही थी, फिर आंटी ने जो है वो दूसरी बोतल खोली और वो भी इसके अंदर जो है वो ऐड कर दी। तकरीबन 2 जो हैं वो बोतल्स सरसों के तेल की आंटी ने अचार में मिक्स की और यहाँ पे अचार जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मज़ेदार लग रहा था। अभी आंटी जो हैं वो चम्मच की मदद से इसे अच्छे से जो है वो मिक्स कर रही थीं और मिक्स करने के बाद इसे कुछ दिन जो है इसी तरह भिगो के रखेंगी और इनका अचार हो जाएगा तैयार और अचार बन जाएगा मज़ेदार। ताकि जो है वो सारे आम जो हैं वो तेल में अच्छे से भीग जाएँ। तो यहाँ पे जो है वो अचार में आंटी बार-बार चम्मच अच्छे से घुमा रही थी ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से इसमें रच जाएँ। तो यहाँ सुबह हो चुकी थी और सुबह-सुबह मैं उठी और मैंने रात में ये जो कपड़े हैं वो इस्त्री करने के लिए डाले थे। तो वो नाश्ता वगैरह से फ़ारिग होके मैंने सोचा इन्हें तय कर लूँ। तो यहाँ पे जो है वो फिर मैंने इन कपड़ों को सबको उतारा और कमरे में आ गई और कमरे में आने के बाद मैंने इनको तह लगाना शुरू कर दी। और जैसे-जैसे मैं इनको तह लगा रही थी, तह लगाते-लगाते साथ-साथ मैं बच्चों को काम बता रही थी कि आप लोग भी जो मेरे साथ थोड़ी बहुत हेल्प करवाओ। तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ काम करवा रहे थे क्योंकि आज बच्चों को छुट्टी थी, बच्चे घर पर थे तो बच्चे भी जो हैं वो मेरे साथ काम करवाते। अदीबा मेरे पास-पास घूम रही थी और खेल रही थी। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े जो हैं वो तह करके इस कमरे में आ गई, आमना को बता रही थी कमरे की चीज़ें सेट करने के बारे में। तो आमना जो है वो सारे कपड़े सेट वगैरह कर रही थी और तकियों के गिलाफ वगैरह सेट कर रही थी और कमरे को अच्छे से साफ़ कर रही थी। यहाँ अतीबा जो है वो फिर उमर के साथ मस्तियाँ कर रही थी और आमना ने तकरीबन सारी चीज़ें सेट कर ली थीं और कपड़े वगैरह जो हैं वो फालतू यहाँ से उठा लिए थे। यहाँ पे आमना आ गई सोफ़े के पास और सोफ़े के ऊपर सारी जो है वो चीज़ें सेट करने लग गई और चीज़ें सेट करने के बाद जो है वो आमना जो है गद्दियाँ लगाने लग गई और यहाँ पे सोफ़े के ऊपर जितनी फालतू गद्दियाँ वगैरह थी आमना ने वो लगाना शुरू कर दी और पूरे कमरे को सेट करने के बाद जो है हम दोनों बातें भी कर रहे थे और साथ-साथ अपने घर के काम वगैरह भी कर रहे थे। बेटियाँ जो हैं वो अपने माँ-बाप की जो है हेल्प करवाती हैं और अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें जो है वो बेटियों जैसी नेमत से नवाज़ा है। तो यहाँ पे मैं इस कमरे में आई और मैंने सोचा चलो घर के काम ख़त्म हो गए हैं, तो यहाँ मैं थोड़ी बहुत कटिंग कर लूँ, जो कपड़े आए हुए हैं उन्हें भी कटिंग कर लिया जाए। तो यहाँ मैं कपड़े कटिंग कर रही थी और यहाँ पे जो है इस बाजू में बहुत रेब आ रही थी, तो कपड़े को खींच-तांच कर मैंने जो है इस बाजू को सीधा किया और इसे कटिंग कर लिया। ये कटिंग करने के बाद मैंने दूसरे सूट पे भी निशान लगा लिए और यहाँ पे इसको भी मैंने कटिंग करना शुरू कर दिया और माशाल्लाह ये सूट भी हमारा कटिंग हो चुका था। कटिंग करते-करते मुझे बहुत सा प्यास लग गई क्योंकि गर्मी बहुत है और गर्मी की वजह से मुझे लग गई बहुत प्यास। तो आमना ने मेरे लिए जल्दी से शरबत बना के ले आई। मैंने 1 गिलास शरबत पिया और शरबत पीने के बाद मुझे बहुत सुकून मिला। तो फिर मैंने आमना से कहा चलो भिंडियाँ दोनों बैठ के काटते हैं। मैंने और आमना ने मिल के भिंडी काटी और अदीबा हमारे साथ पूरी हेल्प करवा रही थी भिंडियाँ ख़राब करने में। तो यहाँ पे जो है फिर मैं आ गई किचन में, जल्दी से मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला और मज़ेदार सी भिंडियाँ बनाना शुरू की और यहाँ पे मैंने भिंडियाँ भी तकरीबन बना ली थी और भिंडियाँ बनाने के बाद मैंने जो है वो इन्हें हल्की सी आंच पे दम पे दे दिया ताकि जो है वो भिंडियाँ अच्छे से अंदर तक पक जाएँ।
तब हमारी भिंडी हो चुकी थी तैयार और यहाँ पे ये हलीम है, चिकन हलीम आंटी ने मेरे लिए भेजी थी और साथ में मीठी टिक्कियाँ भेजी थी। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो या मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।